गोल्डन कोर दायरे में निर्णायक वांग मिंग ने बेहोश शी यू को देखा, जो अपने चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान के साथ सो रही थी, जैसे कि वर्षों की पीड़ा उसके चेहरे से गायब हो गई हो। वांग मिंग ने अपनी ओर झुकाया, उसके माथे की ओर चेहरा किया और एक हल्का चुंबन किया, जिससे उसके होंठ ऊपर की ओर झुक गए, क्योंकि उसने उसके सुंदर चेहरे को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। उसे सिस्टम की ध्वनि से उसकी समाधि से बाहर लाया गया। डिंग डोंग, दोहरी खेती के बिंदु हैं पुरस्कृत किया जा रहा है। हैक। मुझे बहुत सारे दोहरे कल्टीवेशन अंक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यह इतना प्रचुर होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। वांग मिंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव लिखा था। मेरी खेती को फिर से सुधारने का समय आ गया है, लेकिन मैं पहले कुछ गोलियां खरीदनी चाहिए, वांग मिंग ने कहा जब वो एक चट्टान पर बैठ गया और कोर फॉर्मेशन दायरे और गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने में सहायता के लिए गोलियों की तलाश करने के लिए सिस्टम शॉप में ब्राउज करना शुरू कर दिया। लेस देन कल्टीवेशन शॉप लेवल 1 नोट, दुकान को अपग्रेड करने और नई वस्तुओं को अनलॉक करने के लिए गोल्डन कोर क्षेत्र में निर्णायक ग्रेटर दैन लेस देन वर्तमान दोहरी खेती अंक 556 000 ग्रेटर दैन कोर फॉर्मेशन ब्रेकथ्रू पिल प्रकार पिल ग्रेड पीक विवरण एक गोली जो बेहद मनभावन सुगंध के साथ उच्चतम ग्रेड की है, जिसका सेवन करने पर उपयोगकर्ता विफलता की किसी भी संभावना के बिना कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। लागत 26,000 दोहरी खेती अंक गोल्डन कोर ब्रेकथ्रू गोली प्रकार गोली ग्रेड पीक विवरण एक गोली जो बेहद मनभावन सुगंध के साथ उच्चतम ग्रेड की है, जिसका सेवन करने पर उपयोगकर्ता विफलता की किसी भी संभावना के बिना गोलेन कोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। लागत 30,000 दोहरी खेती अंक लेस देन। क्या आप कोर फॉर्मेशन रियल्म ब्रेकथ्रू गोली और गोल्डन कोर रियल्म ब्रेकथ्रू गोली खरीदना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ग्रेटर दैन हाँ। वांग मिंग ने अपनी खरीद की पुष्टि की और 2 गोलियां उसके हाथों पर दिखाई दी। वांग मिंग ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और शी यू से प्राप्त यिन क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। लेस देन प्राइमर्डियल फिजिक का विलय शरीर अशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध आध्यात्मिक में परिष्कृत कर रहा है। ग्रेटर दैन लेस दैन आप कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यक मात्रा तक पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन वांग मिंग ने अपना मुंह खोला और कोर फॉर्मेशन ब्रेकथ्रू गोली को अपने अंदर फेंक दिया और उसका सेवन कर लिया। लेस दैन उपयोगकर्ता को बधाई हो, आप कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ग्रेटर दैन वांग मिंग ने गोल्डन कोर ब्रेकथ्रू गोली को अपने मुंह के अंदर फेंक दिया और खेती करना जारी रखा। हा, यह आश्चर्यजनक है। शुद्ध यांग काया का होना मेरे जैसे दोहरी खेती करने वालों के लिए एक धोखा है और प्राइमर्डियल काया के विलय के साथ संयुक्त है शरीर। मेरे शरीर में केवल शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। वांग मिंग खुशी से हंसने लगे क्योंकि उन्होंने कितनी आसानी से 2 दायरे तोड़ लिए। लेस देन नए आइटम अनलॉक हो गए हैं। ग्रेटर दैन लेस दैन उपयोगकर्ता अब नए आइटम खरीद सकते हैं। ग्रेटर दैन वाह, देखते हैं मैं कौन सा नया शरीर खरीद सकता हूँ। वांग मिंग ने उत्साहपूर्वक अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कल्टीवेशन शॉप खोल पाता, उसकी हरकतें घबराई हुई मधुर आवाज से रुक गईं। वांग मिंग, तुम इतने कम समय में कैसे वहां से निकल गए? बाई लिंगशी ने वांग मिंग की ओर उंगली दिखाते हुए कांपती आवाज में पूछा। लिंगशी, तुम कब लौटे? वांग मिंग ने असमंजस में पूछा, क्योंकि जब वांग मिंग शी यू के साथ अंतरंग होने वाली थी तो वह गुफा से निकल गई थी। अगर वे उसके सामने यौन संबंध बनाते हैं तो उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो शी यू को गोपनीयता देना चाहती थी क्योंकि यह उसका अपना अधिकार था। पहली बार मैं तब लौटी जब मैंने सुना कि गुफा के अंदर से कराहने की आवाजें आनी बंद हो गई थीं और जब आप गुफा को तोड़ने में व्यस्त थे, बाई लिंगशी ने उत्तर दिया। ओह, वांग मिंग ने समझने में अपना सिर हिलाया। वांग मिंग,
मैं वास्तव में अब अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकता, लेकिन आपसे पूछता हूँ कि आपके शरीर का नाम क्या है और यह किस रैंक पर है? बाई लिंगसी ने अपनी तनावग्रस्त नसों को शांत करने के बाद पूछा। लिंगशी, मैं तुम्हें अपने शरीर के बारे में बताऊंगा, बस इतना चौंकिए मत। वांग मिंग ने बाई लिंगशी को घूरते हुए कहा, जो घबराहट में डूब गई थी। मेरे 2 शरीर हैं और उनमें से एक को प्यो यांग फिजिक कहा जाता है, जो कि है द डिवाइन रैंक। वांग मिंग ने शांत स्वर में कहा। बाई लिंगशी कुछ भी कहने के लिए बहुत हैरान थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क के साथ डुअल कल्टीवेटर। हैरान बाई लिंगशी ने उसे स्तब्ध निगाहों से देखा। यदि आप यह नहीं कहना चाहते हैं तो झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाई लिंगशी ने वांग पर व्यंग्य किया मिंग के शब्द। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रिया, वांग मिंग ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव दिखाते हुए कहा। जब बाई लिंगशी ने उसके शब्दों को दोबारा सुना और उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो उसका शरीर कांपने लगा और कांपती आवाज में बोली, एसएस गंभीरता से, आपके पास दिव्य रैंक वाली काया है? बाई लिंगशी ने वांग मिंग की ओर उंगली दिखाते हुए पुष्टि के लिए कहा। हाँ। वांग मिंग ने लापरवाही से कहा। हाँ से आपका क्या मतलब है? आप इसके बारे में इतने शांत क्यों हैं? एक युग में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, एक विशिष्ट दैवीय पद और सभी शरीरों में सर्वोच्च पद का है। जब बाई लिंगशी ने देखा कि वो कितना शांत है तो उसने अपने चेहरे पर अत्यंत अविश्वास के साथ पूछा, बस आराम करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वांग मिंग ने बाई लिंगशी को शांत करने के लिए कहा, लेकिन उसका मुंह हिलने लगा, जबकि उसका शरीर सदमे से कांपने लगा क्योंकि उसे और अधिक याद आया उनके शब्दों में। रुको, आपने कहा था कि आपके पास एक और शारीरिक अधिकार है। बाई लिंगशी ने अपने शब्दों की पुष्टि करने के लिए कहा। हाँ मैंने ऐसा कहा था। वांग मिंग ने सिर हिलाया क्योंकि बाई लिंगशी की भौहें उसके लापरवाह रूप को देखकर जलन से हिल गईं। हे भगवान, केवल एक काया वाला व्यक्ति जीनियस के बीच प्रतिभाशाली माना जाता है, जबकि डार्लिंग के पास 2 काया हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी के पास एक से अधिक काया भी हो सकती है। बाई लिंगशी उस सदमे से अंदर ही अंदर रो पड़ी। PUD अल्फा बैकक्वोट नो न्यू 1 बैकक्वोट से ओ। आपकी अन्य काया के बारे में क्या? उसका नाम क्या है और वह किस पद पर है? और आपके लिए एक से अधिक काया रखना कैसे संभव है? बाई लिंगशी ने वांग मिंग पर कई सवाल दागे। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरे शरीर के दूसरे हिस्से को प्राइमर्डियल फिजिक विलय शरीर कहा जाता है, जो दिव्य रैंक पर है। वांग मिंग ने कहा, प्राइमोडियल फिजिक विलय शरीर, वैसे भी यह क्या करता है? ये खगोलीय रैंक क्या है? इसकी तुलना में ये कितना कम है? दिव्य रैंक? मैंने कभी दिव्य रैंक के बारे में नहीं सुना है। बाई लिंगशी ने हैरानी से पूछा, जिस पर वांग मिंग असहाय होकर मुस्कुराई क्योंकि उसे लगा कि दिव्य रैंक काया से कम है। वास्तव में दिव्य रैंक से अधिक है। वांग मिंग ने बाई लिंगशी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए उत्तर दिया, जिसमें अधिक समय नहीं लगा। मैं असंभव, दैवीय पद से बड़ा कोई पद नहीं है, बाई लिंगशी ने कहा, क्योंकि वांग मिंग के संपर्क में आने के बाद उसे मिले झटकों के कारण उसके मन में संदेह प्रकट होने लगा था। ठीक है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप ऐसा नहीं करते हैं दिव्य रैंक के बारे में जाने, क्योंकि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास सृष्टि की शुरुआत के बाद से दिव्य रैंक काया है। प्राइमर्डियल फिजिक मर्जिंग बॉडी अस्तित्व में ज्ञात एकमात्र दिव्य रैंक काया है, और केवल एक व्यक्ति को इसे रखने की अनुमति है, और सौभाग्य से इसके लिए मैं ही वो व्यक्ति थी जो इस पर कब्जा करने में सक्षम थी। वांग मिंग ने उत्तेजित स्वर में कहा। बाई लिंगशी कई क्षणों तक उसे घूरती रही और अंत में आह भरते हुए अपना मुंह खोला। यदि आप जो कह रहे हैं वह सच है, तो आप एक भाग्यशाली कमीने हैं। ऐसी स्वर्ग विरोधी काया के लिए इस आदिम भौतिक विलय शरीर में किस प्रकार की क्षमता है? बाई लिंगशी ने थकी हुई आवाज में कहा,
शुरुआत के लिए यह मुझे अन्य शरीरों को निगलने और उन्हें प्राइमर्डियल फिजिक मेजिंग बॉडी के साथ विलय करने की अनुमति देता है और मैं भस्म शरीर की क्षमताओं को प्राप्त करता हूँ। इसके बाद जब मैं आध्यात्मिक स्रोत से अशुद्ध भौतिक ऊर्जा को अवशोषित करता हूँ तो ये परिष्कृत होता है शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए अशुद्ध ऊर्जा। यही कारण है कि मेरा शरीर केवल शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है और मेरे अंदर थोड़ी सी भी अशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं पाई जा सकती है, वांग मिन ने शांति से कहा। लेकिन बाय लिंगशी कुछ भी नहीं बल्कि शांत थी। क्या आप अन्य शरीरों को निगल सकते हैं और उन्हें अपना बना सकते हैं? आपके शरीर में केवल शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। बाय लिंगसी इस रहस्योद्घाटन से पूरी तरह से चकित थी। हे भगवान, ये बहुत हास्यास्पद है। यदि उसके शरीर में केवल शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है तो क्या वह अपने ही क्षेत्र के किसी व्यक्ति के खिलाफ अजेय नहीं होगा और उच्च साधना वाले लोगों के खिलाफ भी जीतने में सक्षम होगा? इसके अलावा वह जिन तकनीकों का उपयोग करता है वो इतना शक्तिशाली है कि वो अकेले ही हजारों या शायद लाखों लोगों को आसानी से कुचल सकता है, जैसा कि उसके जैसे साधना राक्षस से अपेक्षा की जाती है। बाय लिंगशी ने उसे साधना राक्षस का लेबल देकर उसकी कही हर बात तुरंत स्वीकार कर ली। हाँ, लेकिन मैं शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हूँ और ऐसा हूँ स्ट्रॉन्ग कि आपके लिए भी कई फायदे हैं। वांग मिंग ने गहरी दृष्टि से कहा, आपका इससे क्या मतलब है? बाय लिंगशी ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ पूछा। शुरुआत के लिए आप पहले से ही देख सकते हैं कि मैं सुनहरे मूल दायरे तक पहुंच गया हूं। इसलिए अगर मैं किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता हूं और दोहरी खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपनी विशेष यांग क्यूई को उनके अंदर छोड़ता हूं तो वे तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, साधना स्तर पर हैं और उस चरण के करीब आ गए हैं जिस पर मैं वर्तमान में हूं। और इसके अलावा जब भी वे मेरे साथ यौन संबंध बनाते हैं तो उनकी अशुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा प्रतिस्थापित हो रही है। तो क्या आप मेरे शरीर की गर्मी को महसूस करना चाहते हैं? वांग मिंग ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। ये सुनने के बाद बाय लिंगसी चौंक गई और सभी खुलासों से मिले कई झटकों से हुई थकान के कारण उसके मुंह से आह निकल गई। क्या तुम चुदाई के बाद थकी नहीं हो शियू बेहोश? बाय लिंगसी ने पूछा। नहीं, यह मेरे लिए वार्म अप भी नहीं था। मैं कम से कम 1000 से अधिक महिलाओं के साथ सेक्स कर सकता हूँ और फिर भी थकान महसूस नहीं करता हूँ। वांग मिंग ने बाय लिंगसी को चौंकाते हुए कहा, राक्षस, तुम ही नहीं हो खेती के मामले में राक्षस, लेकिन बिस्तर में भी। मुझे आश्चर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में कितनी महिलाएं होंगी। कम से कम मैं आपकी पहली बनूंगी। बाय लिंगशी ने अपने कपड़े उतारना शुरू करते हुए कहा और वांग मिंग की ओर चलना शुरू कर दिया, जहां वे अनगिनत घंटों तक प्यार करते रहे जब तक कि बाय लिंगशी थकावट के कारण बेहोश नहीं हो गई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क TOS साइट मैप दान करें। हेवनली स्वॉर्ड बॉडी और हेवनली स्वॉर्ड 8 सेकंड फॉर्म शीयू के साथ बाय लिंगसी के जमीन पर बेहोश हो जाने के बाद वांग मिंग ने बाय लिंगसी के सुधार की जांच करना शुरू कर दिया। सोल आइज। वांग मिंग ने बाय लिंगशी पर सोल आइज का इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी स्थिति उसकी आंखों के सामने आ गई। नाम बाय लिंगशी, उम्र 25, खेती कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का 9वां क्रम, व्यवसाय लाल रंग का मालिक, लाइट डिस्ट्रिक्ट, भौतिकी कोई नहीं, रक्तरेखा कोई नहीं। वाह, वह गोल्डन कोर दायरे तक पहुंचने से सिर्फ 3 चरण पीछे है। वांग मिंग संतुष्ट स्वर में बुदबुदाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, अरे, सिस्टम ने ऐसा क्यों किया? उसे एक दायरे से बाहर निकलने के लिए एक गोली की आवश्यकता है। वांग मिंग ने अनिच्छुक स्वर में पूछा, क्योंकि वह जानता था कि जब भी वह कोई प्रश्न पूछेगा तो सिस्टम द्वारा किसका अपमान किया जाएगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा, सिस्टम संदेश? जिस कारण से व्यक्ति ने बाय नाम दिया उपयोगकर्ता की यांग क्यूई के कारण लिंक्सकी को सफलता के लिए गोली की आवश्यकता नहीं थी।
उपयोगकर्ता यांग क्यूई शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है जो तेजी से दायरे को तोड़ने से उत्पन्न किसी भी बैकस्लैश से बचने के लिए एक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। वांग मिंग ये सुनकर आश्चर्यचकित थे कि उनके यांग क्यूई पर ऐसा प्रभाव था, लेकिन जब सिस्टम ने ऐसा नहीं किया तो और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए। उसके प्रति किसी भी प्रकार का अपमान न करें। वांग मिंग तुरंत अपनी घबराहट से बाहर आया और नई वस्तुओं को ब्राउज करने के लिए खेती की दुकान खोली जो उसे मजबूत बनने और विशेष रूप से एक नई काया की खोज करने में मदद कर सकती थी। ओपन कल्टीवेशन शॉप। वांग मिंग ने आदेश दिया कि जैसे ही उसके सामने विभिन्न वस्तुओं वाली एक खिड़की दिखाई दी, ब्राउज करने के बाद उसे विभिन्न चीजें मिली जिसे वह खरीदना चाहता था, लेकिन सबसे प्रमुख चीजें थीं शरीर और कुछ तकनीकें और एक हथियार। उसने खंड खोले उन्हें प्राप्त करने की लागत के साथ साथ उनके विवरण को विस्तार से देखने के लिए सिस्टम का उपयोग करें। लेस देन कल्टीवेशन शॉप लेवल 2 नोट। शॉप को अपग्रेड करने और नई वस्तुओं को अनलॉक करने के लिए सोल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता। ग्रेटर दैन स्वर्गीय तलवार शरीर। रैंक दिव्य। विवरण। सबसे शक्तिशाली शरीर तलवार चलाने वालों के लिए, ये काया मालिक को तलवार चलाने के 5 चरणों को समझने और उनमें महारत हासिल करने की अनुमति देती है, जो है तलवार का इरादा, तलवार की आभा, तलवार का दिल, तलवार की इच्छा और तलवार का शरीर आत्मा का सामंजस्य। केवल स्वर्गीय तलवार का शरीर रखने वाला ही तलवार तक पहुंच सकता है। तलवार के शरीर आत्मा के सामंजस्य का स्तर। लागत 1 मिलियन। दोहरी खेती अंक। स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप। विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक। शर्त। इसे उपयोग करने और समझने के लिए स्वर्गीय तलवार के शरीर की आवश्यकता होती है। प्रकार तलवार तकनीक। रैंक प्राचीन। विवरण। तलवार से एक बड़ा सुनहरा चाप छोड़ता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। लागत 100,000। दोहरी खेती के बिंदु। क्रिम्सन ब्लड डिवोरा। प्रकार विकास प्रकार की आत्मा हथियार। वर्तमान रैंक अमर। वर्तमान विकास दर 0.0%। ग्रेड आत्मा। विवरण। एक तलवार जो कभी रक्त देवता द्वारा चलाई जाती थी जिसने अपनी शक्ति से आकाश को कंपा दिया था। तलवार मजबूत होने के लिए दुश्मनों का खून पीती है। तलवार जिस कृषक का खून पीती है उसकी खेती जितनी अधिक होती है वो उतनी ही मजबूत हो जाती है। लागत 5 मिलियन। दोहरी खेती अंक। अरे बकवास, वे इतने महंगे क्यों हैं? जब वांग मिंग ने अपनी वांछित चीजों की आसमान छूती कीमतें देखीं तो उनकी आंखें छलक उठीं। उन्होंने सोचा कि 500,000 डुअल कल्टीवेशन पॉइंट हासिल करने के बाद वह दुकान से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी कल्पना में ठंडे पानी की एक बाल्टी के साथ उनका स्वागत किया गया। एकमात्र चीज जो मैं खरीद सकता हूँ वह है हेवनली स्वॉर्ड 8 सेकंड फॉर्म वर्ल्ड स्लाइसिंग स्ट्राइक, लेकिन इसके लिए मुझे हेवनली स्वॉर्ड बॉडी खरीदने की जरूरत है। अरे इसके उपयोग के लिए इस काया की आवश्यकता क्यों है? वांग मिंग ने निराशा में खुद से सवाल किया क्योंकि वह वास्तव में तकनीक और इसके संक्षिप्त विवरण से प्रभावित था और इसे तुरंत हासिल करना चाहता था। सिस्टम संदेश। स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप। विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक प्रक्षेप्य हमलों को जारी करने के इरादे से तलवार का उपयोग करता है और इसके लिए विशेष रूप से स्वर्गीय तलवार शरीर के तलवार के इरादे की आवश्यकता होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस काया के बिना सीखना असंभव है। तकनीक पर्याप्त दोहरी खेती अंक अर्जित करने से पहले मुझे काफी समय तक इंतजार करना होगा। वांग मिंग ने एक पराजिता जारी की क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी स्थिति को बदलने के लिए और अधिक दोहरी खेती अंक अर्जित करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते जब सभी अचानक सिस्टम ने उसे उसकी समस्या का समाधान भेजा। सिस्टम संदेश। उपयोगकर्ता आवश्यक दोहरी खेती अंक प्राप्त करने के लिए सिस्टम से ऋण ले सकता है और बाद में ऋण का भुगतान कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है।
वांग मिंग ने आश्चर्य से पूछा और सवाल पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, ऋण लेने की शर्तें क्या हैं? वांग मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और संदेह से पूछा, सिस्टम संदेश। यदि उपयोगकर्ता सिस्टम से ऋण लेता है तो उपयोगकर्ता को दोगुनी राशि वापस करनी होगी और दुकान तक पहुंचने में भी असमर्थ होगा। वास्तव में वांग मिंग ने सोचा था कि सिस्टम उनसे कुछ अपमानजनक बात पूछेगा, जैसे कि उन्हें मूल राशि से 100 गुना अधिक भुगतान करना होगा या उन्हें नपुंसक बना देना होगा या शायद उनका जीवन काल आधा ले लेना होगा, लेकिन दोगुनी कीमत चुकाना स्वीकार्य है। सिस्टम संदेश। हाँ, करता है। उपयोगकर्ता को लगता है कि सिस्टम कुछ अपमानजनक मांगेगा। अरे हाँ, मैं बिल्कुल यही सोचता हूँ, वांग मिंग ने मन ही मन शाप दिया। हो सकता है मैं सिस्टम पर बहुत अधिक कठोर हो रहा हूँ। आखिरकार मैं इसके कारण ही मजबूत बन रहा हूँ। वांग मिंग ने अपने मन में सोचा, अरे सिस्टम, क्या मैं क्रिम्सन ब्लड डेवोरा खरीदने के लिए डुअल कल्टीवेशन पॉइंट भी उधार ले सकता हूँ? वांग मिंग ने उम्मीद के साथ पूछा, भले ही उन्हें 10 मिलियन दोहरी खेती अंक का भुगतान करना होगा। उन्होंने सोचा कि यह कीमत के लायक है। सिस्टम संदेश। उपयोगकर्ता निश्चित रूप से लालची है। क्या आपको लगता है कि सिस्टम उपयोगकर्ता को हर बार पूछने पर दोहरी खेती अंक देगा इसे उधार लेने के लिए? क्या उपयोगकर्ता ऋण का भुगतान भी कर सकता है? उपयोगकर्ता की जानकारी के लिए, यदि उपयोगकर्ता स्पिरिट हथियार खरीदने के इरादे से डुअल कल्टीवेशन पॉइंट उधार लेता है तो उसे मूल राशि का 10 गुना भुगतान करना होगा। क्या उपयोगकर्ता अभी भी ऐसा करना चाहता है? अंक उधार लें। वांग मिंग। सिस्टम संदेश। उपयोगकर्ता को आभारी होना चाहिए कि सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और उसे काया खरीदने के लिए दोहरी खेती अंक उधार लेने दे रहा है। यदि उपयोगकर्ता खरीदने के लिए बहुत उत्सुक है स्पिरिट हथियार, तो उसे सिस्टम से उन्हें उधार लेने के लिए कहने के बजाय दोहरी खेती अंक जमा करने के तरीके ढूंढने चाहिए। वांग मिंग रिपोर्ट। अध्याय टिप्पणियां। संपर्क TOS साइट मैप दान करें। क्रिम्सन ब्लड डेवोरा नई काया और विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक। वांग मिंग लंबे समय तक मौन में स्तब्ध रहे जब उन्होंने सिस्टम का विस्फोट देखा। भाड़ में जाओ, मैं सब कुछ वापस ले लेता हूँ, तुम बस कोशिश कर रहे हो मुझे परेशान करने के लिए। वांग मिंग ने सिस्टम को कोसा जब उसने सोचा कि सिस्टम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब उसके मन में एक सवाल उठा तो उसने उसे शांत कर दिया। हाँ, मुझे बताओ कि स्पिरिट हथियार क्या है? वांग मिंग ने अपनी तनावपूर्ण नसों को शांत करने के बाद आह भरते हुए पूछा। सिस्टम संदेश। उपयोगकर्ता को ये भी नहीं पता कि यह क्या है और उसने इसे खरीदने के लिए ऋण मांगने का साहस किया। वास्तव में सिस्टम ने सबसे बड़ा मूर्ख देखा है। जवाब में वांग मिंग की भौहें मुड़ गईं और उसके माथे पर नसें उभर आईं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सिस्टम पर मौखिक रूप से हमला करने से परहेज किया। सिस्टम संदेश। स्पिरिट हथियार वे हथियार हैं जो अपनी तरह के कारण समान रैंक के सामान्य हथियारों से बेहतर होते हैं। वे स्पिरिट ग्रेड नामक एक विशेष ग्रेड रखने में सक्षम होते हैं जो कि पीक ग्रेड की तुलना में पीक ग्रेड से काफ़ी बेहतर होता है। एक स्पिरिट ग्रेड हथियार का हथियार, जो केवल स्पिरिट हथियारों के पास ही हो सकता है, आग की एक किरण की तुलना सूर्य से करने जैसा है। आत्मिक हथियारों को भौतिक रूप से ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मिक हथियार मालिक के साथ बंधे होते हैं और उनकी आत्मा के अंदर रहते हैं। भले ही स्पिरिट हथियारों की रैंक सामान्य हथियारों के समान होती है और उनकी रैंक शुरुआत में तय की जाती है, ये क्रिम्सन ब्लड डिवाउरा के लिए समान मामला नहीं है क्योंकि यह एक ग्रोथ टाइप स्पिरिट हथियार है। ग्रोथ टाइप स्पिरिट हथियार रख सकता है यदि सही शर्तें पूरी होती हैं तो उनकी रैंक में वृद्धि और सुधार हो सकता है। क्रिम्सन ब्लड डेवोरा के लिए जो उपयोगकर्ता द्वारा इसे खरीदने पर अमर रैंक पर होगा, प्राइमर्डियल फिजिक के प्रभाव के कारण तलवार एक दिव्य रैंक हथियार में विकसित होने वाला पहला हथियार हो सकता है। शरीर को आत्मिक हथियार के रूप में विलीन करना भी भौतिकी से प्रभावित है।
वांग मिंग की सांसें तेजी से चल रही थीं और जब उसने पढ़ा कि सिस्टम ने उसे क्या बताया, तो वह खून से लथपथ हो गया। उसके अंदर कुछ उसे जल्द से जल्द तलवार पर हाथ रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब सिस्टम ने उल्लेख किया कि क्रिम्सन ब्लड डिवाउरा पहले खगोलीय रैंक हथियार में बदल सकता है, ठीक है, मुझे दोहरी खेती प्रणाली उधार दें। वांग मिंग ने गहरी आवाज में कहा, लेस दैन उपयोगकर्ता के लिए 1 मिलियन दोहरी खेती अंक शुरू करना ग्रेटर दैन लेस दैन होगा। क्या आप सिस्टम द्वारा शुरू की गई 1 मिलियन दोहरी खेती पॉइंट्स प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, ग्रेटर दैन, हाँ, वांग मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए दोहरे कल्टीवेशन अंक प्राप्त करने के बाद वांग मिंग ने हेवनली स्वॉर्ड बॉडी खरीदने के लिए कल्टीवेशन शॉप खोली। हाँ, मैं अपनी खरीदारी की पुष्टि करना चाहूंगा, वांग मिंग ने शांति से उत्तर दिया। लेस देन हेवनली स्वॉर्ड बॉडी दिव्य रैंक खरीदने के लिए उपयोगकर्ता को बधाई। ग्रेटर दैन लेस देन, क्या आप अपने प्राइमर्डियल फिजिक मर्जिंग बॉडी के साथ हेवनली स्वॉर्ड बॉडी को अवशोषित करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, ग्रेटर दैन, हाँ, वांग मिंग ने शांत स्वर में सिस्टम को उत्तर दिया। लेस देन प्राइमर्डियल फिजिक मर्जिन बॉडी सक्रिय हो गई है। ग्रेटर दैन लेस दैन, आप गोल्डन कोर क्षेत्र के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन लेस दैन, आप गोल्डन कोर के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। दायरे ग्रेटर दैन लेस दैन, आप गोल्डन कोर दायरे के चौथे चरण में पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन पी अप डी अल्फा बैकवर्ड नो न्यू 1 बैकवर्ड से ओमा लेस दैन, आप गोल्डन कोर दायरे के पांचवें चरण में पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन लेस दैन, आप गोल्डन कोर दायरे के छठे चरण में पहुंच गए हैं। ग्रेटर दैन, अच्छा है। नहीं, न केवल मुझे एक नई काया मिली, बल्कि मेरी खेती का आधार भी बढ़ गया। वांग मिंग को जब सूचना मिली तो वो अपने आप से बड़बड़ाए। स्वर्गीय तलवार का शरीर, वर्तमान समझ चरण, तलवार का इरादा, मैं पहले ही तलवार के इरादे तक पहुंच चुका हूं, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अपनी समझ में सुधार करने का तरीका नहीं पता है। वांग मिंग दुविधा में थे जब सिस्टम ने एक नया भेजा संदेश। सिस्टम संदेश, उपयोगकर्ता तलवार कला का अधिक उपयोग करके चरणों की उच्च समझ तक पहुंच सकता है। जितना अधिक उपयोगकर्ता तलवार के साथ अभ्यास करेगा, उतनी ही तेजी से वह दर होगी जिस पर उपयोगकर्ता उच्च समझ के चरणों तक पहुंचता है या उपयोगकर्ता सहायता ले सकता है। तलवार की समझ के चरण को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले खजाने। ओह, मैं सुधार के लिए खजाने का उपयोग कर सकता हूँ। क्या कल्टीवेशन शॉप के पास मेरी तलवार की समझ के चरण को बेहतर बनाने के लिए ये विशिष्ट खजाने हैं? वांग मिंग ने पूछा। सिस्टम संदेश, सुधार के चरणों से संबंधित खजाने को ढूंढना बेहद दुर्लभ है। समझ के चरणों में सुधार से संबंधित खजाने को मौजूदा दुकान स्तर पर नहीं पाया जा सकता है। खजाने को उपलब्ध कराने के लिए उपयोगकर्ता को अपनी खेती में सुधार करना होगा और सिस्टम को अपग्रेड करना होगा या उन्हें ढूंढें। वास्तविक दुनिया में, हाँ, इसे भूल जाओ, फिर सिस्टम को फिर से ऊपर उठाने में समय लगेगा। मुझे अभी के लिए हेवनली स्वॉर्ड आर्ट सेकंड फॉर्म वॉल स्लाइसिंग स्ट्राइक खरीदना चाहिए, वांग मिंग ने खेती की दुकान फिर से खोलते हुए कहा। स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप, विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक शर्त। इसे उपयोग करने और समझने के लिए स्वर्गीय तलवार शरीर की आवश्यकता है। प्रकार, तलवार तकनीक, रैंक, प्राचीन, विवरण। तलवार से एक बड़ा सुनहरा चाप छोड़ता है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। इसके पथ में लागत 100,000 दोहरी खेती अंक। हाँ, वांग मिंग ने अपनी खरीद की पुष्टि की। लेस दैन, आपने खरीद लिया है। प्राचीन रैंक तकनीक, हेवनली स्वॉर्ड आर्ट्स तकनीक दूसरा रूप, वॉल स्लाइसिंग स्ट्राइक ग्रेटर दैन। जैसे ही सिस्टम ने पुष्टि की कि उसने 100,000 दोहरी खेती अंकों की खरीद की है, उसके संचित अंकों में से 400,000 अंक काट लिए गए। उसे मैनुअल और समझ के रूप में अपने मस्तिष्क में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। स्वर्गीय तलवार कला का प्रभाव सीधे उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित हो गया।
वांग मिंग का मुंह खुला रह गया और कुछ देर तक ऐसे ही रहा। ये पहले फॉर्म से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वांग मिंग ने निष्कर्ष निकाला कि पहला फॉर्म तेज गति पर निर्भर करता है और उसे अपने विरोधियों के साथ सीधा संपर्क बनाना होता है, लेकिन यह एक दूरगामी हमला है। एक ही हमले में बड़े पैमाने पर किसानों की सेनाओं का सफाया कर दिया। लेस देन सिस्टम कुछ ही क्षणों में लॉक हो जाएगा और तब तक लॉक रहेगा जब तक यूजर बकाया कर्ज नहीं चुका देता। क्या यूजर कुछ और खरीदना चाहेगा? हाँ, नहीं। ग्रेटर देन वांग मिंग ने कुछ देर सोचा और निर्णय लिया कि उसके पास वास्तव में खरीदने के लिए कुछ और है। हाँ। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क कीमिया सीखना भगवान की गोली निर्माण कला हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। प्रायोजित डिस्कवरी फीड वांग मिंग ने स्पिरिट स्टोन कमाने का सबसे अच्छा तरीका जानने के लिए कुछ समय तक विचार किया और एक्सचेंज फंक्शन का सर्वोत्तम उपयोग करें, क्योंकि उसे याद आया कि स्पिरिट स्टोन अर्जित करने का सबसे अच्छा तरीका हथियारों, कलाकृतियों या गोलियों को बेचना या नीलामी करना था। वांग मिंग ने फैसला किया कि स्पिरिट स्टोन जल्दी से कमाने का सबसे अच्छा तरीका गोलियां बेचना है, क्योंकि हथियार या कलाकृतियां बनाने के लिए कच्चे माल की तुलना में सामग्री हासिल करना बहुत आसान है, क्योंकि गोलियां बनाने के लिए ज्यादातर समय राक्षस कोर और कुछ औषधीय पौधों की आवश्यकता होती है, जिन्हें इकट्ठा करना सबसे आसान है। वांग मिंग ने कल्टीवेशन शॉप खोली और गोलियां बनाने के कुछ तरीके सीखने के लिए ब्राउज करना शुरू किया। कुछ समय बाद आखिरकार उन्हें कुछ गोलियां बनाने की तकनीकें मिल गईं। लेस देन खेती की दुकान स्तर 2 नोट दुकान को अपग्रेड करने और नई वस्तुओं को अनलॉक करने के लिए सोल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता। ग्रेटर देन लेस देन वर्तमान दोहरी खेती अंक 500,000 ग्रेटर देन कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला दर्जन गोली निर्माण विधि प्रकार कीमिया तकनीक विवरण कीमिया के देवता द्वारा बनाई गई गोली तकनीक। कीमिया के देवता, जिन्हें कभी सर्वश्रेष्ठ कीमियागर के रूप में सम्मानित किया गया था, ने डोजन पिल क्रिएशन आर्ट के साथ मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल और माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी का निर्माण किया और कीमिया गॉड्स पिल नामक तकनीक बनाई। सृजन कला, जिसका उपयोग उन्होंने अब तक ज्ञात सर्वश्रेष्ठ कीमियागर के रूप में किया। दर्जन गोली निर्माण विधि एक कीमियागर को एक गोली बनाने के लिए समान मात्रा में संसाधनों के लिए 8 गोलियां बनाने की अनुमति देती है। लागत 100,000 कीमिया भगवान की गोली निर्माण तकनीक मल्टी कॉल्ड्रॉन नियंत्रण प्रकार कीमिया तकनीक विवरण कीमिया के देवता द्वारा बनाई गई गोली तकनीक। कीमिया के देवता, जो कभी सर्वश्रेष्ठ कीमियागर के रूप में प्रतिष्ठित थे, ने डोजन का निर्माण किया। मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल के साथ पिल क्रिएशन मेथड और माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी ने मिलकर अल्कमी गॉड्स पिल क्रिएशन आर्ट नामक तकनीक बनाई, जिसका उपयोग उन्होंने अब तक ज्ञात सर्वश्रेष्ठ कीमियागर के रूप में किया। मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल एक कीमियागर को एक ही समय में गोलियां बनाने के लिए कई कीमिया कॉल्ड्रॉन का उपयोग करने की अनुमति देता है और प्रत्येक कॉल्ड्रॉन पर 2 जेन पिल क्रिएशन विधि को लागू करने में भी मदद करता है। लागत 100,000 अल्केमी गॉड्स पिल क्रिएशन तकनीक माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी प्रकार कीमिया तकनीक विवरण कीमिया के देवता द्वारा बनाई गई गोली तकनीक। कीमिया के देवता, जो कभी सर्वश्रेष्ठ कीमियागर के रूप में प्रतिष्ठित थे, ने माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी के साथ मिलकर डोजन पिल क्रिएशन आर्ट और मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल का निर्माण किया। इस तकनीक को अल्केमी गॉड्स पिल क्रिएशन आर्ट कहा जाता है, जिसका उपयोग उन्होंने अब तक ज्ञात सर्वश्रेष्ठ कीमियागर के रूप में किया था। एक गोली बनाने के लिए अत्यधिक फोकस की आवश्यकता होती है। माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक तकनीक एक कीमियागर को एक गोली बनाने के लिए सबसे इष्टतम मूड में प्रवेश करने की अनुमति देती है, जो कीमियागर को विफलता की किसी भी संभावना के बिना उच्चतम गुणवत्ता के शिखर का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण है।
मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल और डजन पिल क्रिएशन मेथड तकनीक के रूप में अल्केमी गॉड्स पिल क्रिएशन तकनीक का हिस्सा है, जिसके लिए फोकस की आवश्यकता होती है, जिसे केवल माइंड ऑफ ट्रंक्विलिटी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा अन्य दो तकनीकों का उपयोग करना असंभव है। लागत 200,000। वांग मिंग की सांसें तेज हो गईं जब उन्होंने कीमिया तकनीक का विवरण देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मध्य गुणवत्ता वाली गोली बनाना कितना मुश्किल है, और उच्चतम गुणवत्ता वाली गोली का तो जिक्र ही नहीं है जिसे वह इस तकनीक से आसानी से तैयार कर पाएंगे। वो इस बात से और भी हैरान थे कि वो एक ही गोली के लिए आवश्यक संसाधनों की समान मात्रा के लिए बड़ी संख्या में गोलियां बना सकता है, और यहाँ तक कि एक ही समय में कई कड़ाही भी संचालित कर सकता है। अरे सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि कीमिया का भगवान कौन था? वांग मिंग ने गहरी रुचि के साथ पूछा कि वो उस प्रतिभा से पूछना चाहते हैं जिसने ऐसी अद्भुत कीमिया तकनीक बनाई है। सिस्टम संदेश। सिस्टम स्वाभाविक रूप से कीमिया के देवता की पहचान जानता है, लेकिन उपयोगकर्ता उसका नाम जानने के योग्य नहीं है। केवल तभी जब उपयोगकर्ता के पास हो मजबूत बने और कम मूर्ख बने, उसे कीमिया के देवता के बारे में जानने का सौभाग्य मिलेगा। मैं योग्य नहीं हूँ। क्या ये सिर्फ एक नाम नहीं था जिसे मैं जानना चाहता था? सिस्टम को असभ्य क्यों होना पड़ता है? और वांग मिंग का मुंह तेजी से हिल गया जब सिस्टम ने कहा कि वह योग्य नहीं है। कम बेवकूफ बनने से इसका क्या मतलब है? क्या इसे अधिक स्मार्ट बनने के लिए नहीं दोहराया जाना चाहिए? वांग मिंग अंदर ही अंदर रोए, लेकिन उनके पास बहाने के लिए आंसू नहीं थे। लेस देन क्या आप अल्केमी गॉड्स पिल क्रिएशन, 8 डोजन पिल क्रिएशन मेथड, मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल और माइंड ऑफ ट्रंक्विलिटी खरीदना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ग्रेटर दैन हाँ, वांग मिंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि उसने देखा कि सभी दोहरी खेती के बिंदु गायब हो गए, लेकिन तकनीक हर बिंदु के लायक थी। यह आश्चर्यजनक है। मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले मुझे इसे हासिल करना होगा। गोलियां बनाना शुरू करने के लिए एक कीमिया की आग और कुछ कड़ाही। वांग मिंग ने खुद से कहा, जानकारी के अनुसार मुझे नहीं लगता कि मैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर की दुकानों से एक कीमिया की आग या एक कीमिया की कड़ाही खरीद सकता हूँ। मुझे ऐसा करना पड़ सकता है। उन्हें खरीदने के लिए रेड लाइट जिले के बाहर एक जगह पर जाएं। मुझे लिंगशी या शी यू से पूछना चाहिए कि क्या वे जानते हैं कि मुझे ये चीजें कहाँ मिल सकती हैं। वांग मिंग ने खुद से कहा, मैं सिस्टम के साथ कर्ज का निपटान करना चाहता हूँ और मेरे हाथ लगना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं किसी संप्रदाय में शामिल हो जाऊँ। क्रिम्सन ब्लड डिवाउरा पर वांग मिंग ने खुद से बुदबुदाया, जैसे कि वो क्रिम्सन ब्लड डिवाउरा को जल्द से जल्द लाने के लिए किसी तरह की पुकार सुन रहा हो। गुफा के पास विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ वर्दी पहने हुए कृषकों का एक बड़ा समूह और उनके हाथों में कलाकृतियां जमीन पर मौजूद औषधीय पौधों को रौंद रही थीं, और वे उस गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे जहां वांग मिंग, बाई लिंगशी और शी यू रह रहे थे। अरे, आप लोग निश्चित हैं कि 2 महिलाएं और पुरुष, क्या आप इस गुफा के अंदर आराम कर रहे हैं? शैडो बैंडिट ग्रुप के एक कृषक ने पूछा। हाँ नेता, मुझे यकीन है कि वे गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अभी तक बाहर नहीं आए हैं, अधीनस्थों में से एक ने धीमी आवाज में कहा। शैडो बैंडिट ग्रुप के बॉस के वफादार अनुयायियों में से एक ने कहा, वह बास्टर्ड निश्चित रूप से बहादुर है कि उसने उस महिला का लालच करने की कोशिश की जिस पर हमारे बॉस शैडो बैंडिट ग्रुप के नेता की नज़र थी। वे गुफा से बाहर निकले, हम उन्हें घेर लेंगे, नेता ने कहा, और हर कोई घात लगाने की तैयारी में पेड़ों और झाड़ियों के पास छिप गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। पर्पल इल्यूसरी यिन फिजिक 1 घंटे पहले शैडो बैंडिट्स ग्रुप के मुख्य ठिकाने पर। बॉस, हम अपनी तैयारियों के साथ तैयार हैं, उनके एक अधीनस्थ ने कहा। अच्छा, याद रखें, मैं चाहता हूं कि आप पकड़ें वह हरामी जिसने मेरे लक्ष्य को जिंदा छूने की हिम्मत की।
आप चाहें तो उसके हाथ पैर काट सकते हैं और उसकी खेती को पनगु बना सकते हैं और उसे पीट पीट कर मरणासन स्थिति में पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरा एकमात्र औचित्य यह है कि वह जीवित रहे, क्योंकि मैं उस दूसरी महिला को चोदना चाहता हूं जो ज्यादातर उसकी है। दाओ कैंपेनियन उसके सामने है जबकि वो असहाय होकर देख रहा है, और सुनिश्चित करें कि आप महिलाओं को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनकी सुंदरता खराब हो। बॉस ने अपने चेहरे पर एक भयावह नजर डालते हुए कहा, जिससे उसके अधीनस्थ डर से कांपने लगे। बॉस, आप हमारे साथ नहीं आओगे? अपने एक अधीनस्थ से पूछा, जितना मैं उस कमीने को अपने हाथों से यहाँ खींचना चाहता हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो हरामी अधिपति चेन जिजी मुख्य समूह के लिए हमारी श्रद्धांजलि लेने के लिए हमारे ठिकाने का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आ रहा है। फैंग जून ने दांत पीसते हुए कहा, क्रोध में दांत अधिपति रेड लाइट जिले के अंदर सभी आपराधिक समूहों का नेता था और प्रत्येक आपराधिक संगठन को श्रद्धांजलि के रूप में उसे आत्मा पत्थर देना पड़ता था। कुछ साहसी समूह थे जिन्होंने उसके आदेशों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया और वे अस्तित्व से गायब हो गए। अगले दिन जब उनके अधीनस्थों ने इस बारे में सुना तो उनके भाव गंभीर हो गए। बहुत हो गई बकबक, जाओ और उन महिलाओं को मेरे पास वापस लाओ ताकि मैं उन पर अपना तनाव और निराशा दूर कर सकूं। फैंग जून ने आदेश दिया जब उनके अधीनस्थ अपने स्तब्धता से बाहर आए और वांग मिंग की ओर बाहर की ओर दौड़े। हे, मैं सुंदरता का स्वाद चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, फैंग जून ने एक भयावह मुस्कुराहट के साथ कहा। गुफा के अंदर वांग मिंग एक चट्टान पर बैठा था और अपने आंकड़े जांच रहा था। उपयोगकर्ता जानकारी, नाम वांग मिंग, उम्र 18, साधना गोल्डन कोर क्षेत्र का छठा चरण, दोहरी खेती, अंक 0, रक्तरेखा कोई नहीं, जाति मानव काया, आदिम शरीर विलय करने वाला शरीर, दिव्य ग्रेड विलीन काया, शुद्ध यांग काया, दिव्य रैंक, स्वर्गीय तलवार शरीर, दिव्य रैंक, शारीरिक कौशल यांग आभा, परमानंद के हाथ और मुंह यांग निर्माण, तलवार समझ चरण, तलवार का इरादा, तकनीक स्वर्गीय तलवार कला, पहला रूप टिमटिमाती मार, प्राचीन रैंक, आत्मा की आंखें, स्वर्ग रैंक, स्वर्गीय तलवार कला, दूसरा रूप विश्व स्लाइसिंग स्ट्राइक, प्राचीन रैंक, कीमिया भगवान की गोली निर्माण कला, दर्जन गोली निर्माण विधि, कीमिया भगवान की पिल क्रिएशन आर्ट, मल्टी कॉल्ड्रॉन कंट्रोल, कीमिया गॉड्स पिल क्रिएशन आर्ट, माइंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी, दाओ कानून। लॉर्ड वांग मिंग को तब उनकी स्तब्धता से बाहर लाया गया जब उन्होंने अपने पास एक सफेद रोशनी की चमक देखी। वांग मिंग तब चकित हो गए जब उन्होंने देखा सफेद गोला जिसका इस्तेमाल शी यू ने चेन फैंग पर किया ताकि उसके शरीर में प्रवेश करने वाले गोले की मदद से भ्रम का उपयोग करके उसे उस पर हाथ रखने से रोका जा सके। सिस्टम, गोला उसके शरीर में क्यों प्रवेश किया? वांग मिंग ने अपनी आवाज में चिंता के भाव के साथ कहा, सिस्टम संदेश, महिला शीयू के पास मौजूद एल्यूसरी यिन फिजिक नामक काया उपयोगकर्ता के सामने अपनी कुंवारी यिन क्यूई को खोने के बाद जाग रही है। गोला उसके शरीर द्वारा उसकी अजागृत भ्रम शक्ति का उपयोग करने में मदद करने के लिए बनाया गया था क्योंकि जागृति की शर्त पूरी नहीं हुई थी जो कि उसका कौमार्य खोना था। वांग मिंग ने राहत की सांस ली क्योंकि एक सफेद चमक ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था और उसका संवर्धन स्तर था हर गुजरते सेकंड के साथ मजबूत होता जा रहा है। उसके चारों ओर छाई हुई सफेद रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद वांग मिंग अपने नए रूप को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। उसकी त्वचा में काफी स्वस्थ और युवा चमक थी और उसके स्तन का आकार भी बढ़ गया था जो अब बाय लिंगशी के बराबर था। वह ऐसी लग रही थी यदि सुंदरता की देवी एक नश्वर विमान सोलाइस पर अवतरित हुई तो वांग मिंग ने शी यू के अंदर परिवर्तनों की जांच करने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग किया। नाम शी यू, उम्र 28, खेती गोल्डन कोर क्षेत्र का दूसरा चरण, व्यवसाय वांग मिंग का प्रेमी काया बैंगनी भ्रामक यिन काया, दिव्य पद शारीरिक क्षमताएं बैंगनी धुंध, सच्चा भ्रम मन का भ्रष्टाचार, रक्त रेखा
कोई नहीं। वांग मिंग का जबड़ा लगभग जमीन पर आ गया जब उसने बदलावों को देखा। शी यू के अंदर रखें सिस्टम काया के लिए अपने रैंक को बढ़ाना भी संभव है? वांग मिंग ने हैरान आवाज में पूछा। सिस्टम संदेश, ये केवल तभी संभव है जब शरीर का विकास दैवीय रंग से नीचे हो और अपने अपूर्ण रूप में हो। पर्पल इलियसरी यिनफिजेक के मामले में ऐसा ही था। हैक वो फाउंडेशन दायरे के छठे चरण से गोल्डन कोर दायरे के दूसरे चरण तक आसानी से पहुंच गई, जैसा कि मेरी यांग क्यूई को बेहतरी के लिए दान करने के लिए मुझसे उम्मीद की गई थी। दुनिया की नारी, मैं सचमुच एक निस्वार्थ व्यक्ति हूँ, वांग मिंग ने गर्व से कहा। सिस्टम संदेश क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसकी बातें सुनकर सिस्टम भी दंग रह गया। सिस्टम संदेश, सचमुच उपयोगकर्ताओं ने बेशर्मी की मानवीय सीमाएं पार कर दी हैं। उन्हें द गॉड ऑफ शेमलेसनेस जैसी उपाधि मिलनी चाहिए। उपयोगकर्ता को इस उपलब्धि पर बहुत गर्व होना चाहिए। खांसी खांसी। वांग मिंग ने सिस्टम से संदेश पढ़ते ही जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैं नहीं, मुझे ये उपाधि चाहिए। मुझे यकीन है कि मुझसे भी ज्यादा बेशर्म लोग हैं, वांग मिंग ने अपने मन में कहा जब उन्होंने शी यू की काया की क्षमताओं की जांच शुरू की। कौशल पर्पल मिस्ट विवरण, इस काया के मालिक से एक बैंगनी धुंध फूटती है और युद्ध में उपयोग की जाने वाली तलवार, भाले आदि जैसी ठोस वस्तुएं बनाने के लिए धुंध में हेरफेर कर सकते हैं। कौशल सच्चा भ्रम विवरण, लक्ष्य पर एक शक्तिशाली भ्रम डालें जिससे वे स्थिर और हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाएं। भ्रम उनका आह्वान करता है सबसे गहरे डर और इच्छाएं जो वे अपने मन में अनुभव करते हैं। कौशल मन का भ्रष्टाचार विवरण, ये तकनीक मालिक को लक्ष्य के दिमाग पर नियंत्रण करने और उनकी यादों को बदलने की अनुमति देती है ताकि लक्ष्य मालिक की आज्ञा का पालन कर सके। और जिस पुरुष के पास है भ्रामक यिन क्यूई की ली गई कुंवारी यिन क्यूई मानसिक हमलों से प्रतिरक्षित हो जाती है। वांग मिंग उस समय दंग रह गए जब उन्होंने शी यू के पास मौजूद क्षमताओं का वर्णन पढ़ा, और उन्होंने जो सबसे खतरनाक सोचा वह माइंड करप्शन तकनीक थी। लेकिन जब वह खुश हुए देखा कि वह मानसिक हमलों से प्रतिरक्षित हो गया है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क के साथ डुअल कल्टीवेटर। हैरान शी यू, सबसे शक्तिशाली आक्रामक क्षमता पर्पल मिस्ट है क्योंकि कई तरीके हैं जिससे वो इसका उपयोग कर सकती है और इसे ट्रू इल्यूजन के साथ जोड़कर वो आसानी से सैकड़ों दुश्मनों को मार सकती है, वांग मिंग ने कहा जब उन्होंने उन तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया जिन्हें शी यू युद्ध में लागू कर सकता था। भाड़ में जाओ। उस कमीने ने मेरे छोटे से छेद को बेरहमी से पीटा। उसने मुझे आराम करने का मौका भी नहीं दिया, यहाँ तक कि जब मैंने भीख मांगी। जबकि वांग मिंग था अपने विचारों में डूबे, शी यू उन जंगली गतिविधियों को याद करते हुए एक आनंदमय मुस्कान के साथ उठे जिनमें वे शामिल थे। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। शी यू बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई क्योंकि उसकी चूत में अभी भी तीव्र ड्रिलिंग के कारण दर्द हो रहा था और जब उसने चलने की कोशिश की तो वो अगल बगल से लड़खड़ा रही थी। शी यू किसी चीज पर फिसल गई और उसका चेहरा किसी बेहद नर्म चीज पर पड़ा। जब शी यू ने देखा कि वो कहाँ गिरी है तो उसका चेहरा लाल हो गया और जल्दी से उठ गई। ओह मेरी प्यारी शी यू, तुम बहुत शरारती हो रही हो जो अपना चेहरा दबा रही हो। मेरी प्यारी लिनग्सी के स्तन। वांग मिंग ने उसे चिढ़ाया जब उसने शी यू को बाई लिंगसी के पैरों पर फिसलते हुए और बाई लिंगसी पर गिरते हुए देखा, जबकि उसका चेहरा उसके स्तनों पर था। इस दृश्य को देखकर वांग मिंग का छोटा भाई फिर से सख्त हो गया, जबकि शी यू ने लाल चेहरे के साथ देखा। वांग मिंग के हॉर्डन और उसके जबड़े लटक गए। कैसे मुझे चोदने के बाद भी तुम्हारे पास कितना सहन शक्ति है। तुमने बाई लिंगसी को भी चोदा और अब तुम फिर से कठोर हो रहे हो। एक राक्षस, मैं कहता हूँ तुम एक राक्षस हो बिस्तर पर। शी यू सदमे में हौंफने लगा जबकि वांग मिंग को अपने पुरुष अहंकार पर गर्व हुआ। मेरे प्रिय शी यू, क्या आप चाहते हैं कि यह राक्षस आपको फिर से निगल जाए?
वांग मिंग ने मोहक आवाज में पूछा, क्योंकि वो अपने और उसके बीच की दूरी को कम कर रहा था, जबकि शीयू के चेहरे पर भय के भाव थे। नहीं, वांग मिंग, मैं तुम्हारी तेज पिटाई को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। इससे पहले कि शीयू अपनी बात पूरी कर पाती, वांग मिंग ने उसके स्तनों को टटोला और उन्हें चूसना शुरू कर दिया, साथ ही उसके नीचे उंगलियां भी घुमाईं। तुम बहुत ज्यादा हो, मैं कमिंग कर रही हूँ, शीयू ने वासना भरी आवाज में कहा, जबकि वो जल्दी ही कामोत्तेजक हो गई थी। वो अब कितनी संवेदनशील हो गई थी। हफ हफ, तुम कमीने हो, शीयू जोर से हौंफने लगी, जबकि उसके स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे और वांग मिंग को कोसने लगी। ओह, तुम मुझे फिर से कोस रहे हो, लगता है हमें एक और सजा की जरूरत है। वांग मिंग मुस्कुराए मिचौवसुली, नहीं, क्षमा करें, मैं गलत था। शीयू जल्दी से डोगेजा की स्थिति में आ गई और उससे रुकने की भीख मांग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ठीक है, मेरी प्रिय शीयू, जैसी आपकी इच्छा हो, वांग मिंग ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा। बाय, जिस तरह से गोल्डन कोर दायरे में पहुंचने के लिए बधाई हो, वांग मिंग ने कहा कि जब उसने लड़की को देखा तो उसे अपने बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। शीयू स्तब्ध रह गई और उसे अजीब तरह से देखा, जैसे उसने सोचा कि वह पागल हो गया है, लेकिन जब उसने खुद को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मन में सदमा और अचानक याद उभर आई। आप एक दोहरी खेती करने वाले हैं? शीयू ने लड़खड़ाती आवाज में उससे सवाल किया। हाँ, वांग मिंग ने लापरवाही से जवाब दिया, जबकि ऐसा लग रहा था कि वांग मिंग के दो टूक जवाब के कारण शीयू का दिमाग खराब हो गया था। जब मैंने उसे इतने स्पष्ट रूप से ये कहते हुए सुना तो मेरी भी यही प्रतिक्रिया थी। नीचे से एक आवाज सुनी जा सकती थी और उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर अपनी नजरें घुमाईं और देखा कि बाई लिंगशी अपनी आंखें मल रही थी और उन्हें घूरकर देख रही थी। आपको चौंकना नहीं चाहिए, वो हमेशा आश्चर्यजनक जानकारी का खुलासा करता है, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी मुझे सांस लेने में परेशानी होती थी जब वो इस तरह की जानकारी का खुलासा करता था। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा यदि आप उसकी प्रतिरक्षा को अपनाएं। बेशर्मी और बोलने का तरीका, वाई लिंगशी ने मृत आंखों से कहा। वांग मिंग, जब मैं बिना दिखावे के अपने रहस्य बताता हूँ तो क्या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है? वांग मिंग ने कहा, जैसे कि उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वैसे भी, शीयू, आपके शरीर को प्राचीन रैंक काया से दिव्य रैंक काया में विकसित होने पर बधाई। आप बेहद भाग्यशाली हैं कि एक पौराणिक रैंक काया में बदलने के बजाय यह एक दिव्य रैंक में विकसित हुआ काया। वांग मिंग ने खुशी से घोषणा की। बाय लिंगसी, मेरी काया एक दिव्य श्रेणी की काया में विकसित हुई? नरक, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पास एक काया है। प्राचीन श्रेणी की काया तो छोड़ ही दीजिए। शीयू ने खुले मुंह से उसकी बातों पर विश्वास न करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक प्राचीन रैंक का शरीर था और तुम्हें पता भी नहीं था। बाई लिंगशी को नहीं पता था कि रोना चाहिए या हंसना चाहिए। हाँ, पहले आपके पास एक शरीर था जिसे इल्यूसरी यिन फिजिक कहा जाता था, जो कि था प्राचीन रैंक पर, और अब ये पर्पल इल्यूसरी यिन फिजिक नामक दिव्य रैंक फिजिक में विकसित हुआ। वांग मिंग ने कहा, यह अचानक क्यों विकसित हुआ? बाई लिंगशी ने उत्सुकता से पूछा, यहाँ तक कि शीयू ने भी उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखा। ठीक है, शर्त ये थी कि शीयू अपना कौमार्य खो दे, और जिस गोला का वह उपयोग कर रही थी वह पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गया, जिससे विकास हो सके। वांग मिंग ने उत्तर दिया। जब शीयू ने ये सुना तो उसने एक उमस भरी मुस्कान दिखाई, लेकिन जब उसने वांग मिंग के चेहरे पर बुरी मुस्कान देखी तो उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और डर गई कि वो उसे फिर से बेरहमी से पीटेगा। उसे नापसंद नहीं है, बल्कि उसने इसका आनंद लिया, लेकिन वो इतनी थक गई थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था उसकी किसी भी तरह की ड्रिलिंग। जबकि दूसरी ओर
बाई लिंगशी अपनी किस्मत से हैरान थी। वैसे मुझे दुनिया से एक इनाम मिला जब मैंने आपको खुश करने के लिए अपनी खुशी का बलिदान दिया। आपकी कुंवारी ये क्यूई के लिए धन्यवाद। मैं अब प्रतिरक्षा कर रही हूँ मानसिक हमलों के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि स्वर्ग ने वास्तव में मेरे बलिदान की सराहना की है। शायद मुझे खुद को अधिक बार बलिदान करना चाहिए, वांग मिंग ने लापरवाही से कहा, जबकि शी यू और बाई लिगशी दोनों ठंडे पसीने से लथपथ थे। अरे, इस कमीने की किस्मत भी बहुत खराब है। भयानक रूप से न केवल शी यू की कुंवारी येन काया को नष्ट कर दिया गया, बल्कि वो मानसिक हमलों से भी प्रतिरक्षित हो रही है। बाई लिंगशी ने उसे श्राप दिया। मुझे पता है कि मुझे उनकी पत्नी को उनके सामने चोदना चाहिए जबकि उनके पति हमें प्यार करते हुए देखते हैं, और इस तरह वे सीख सकते हैं कि अपने साथी को कैसे खुश करना है, और शायद मुझे फिर से स्वर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। वांग मिंग ने बुद्धिमानी से सिर हिलाते हुए कहा। बाई लिंगशी रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क शी यू का अतीत और वांग मिंग का वादा पल ब्राइडल नेकलेस प्रायोजित हीरे के आभूषण। शी यू, आपको अपनी नई शारीरिक विशिष्ट क्षमताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए, उनमें आपको मजबूत बनाने की उच्च क्षमता है। वांग मिंग ने सलाह दी। शी यू ने दोनों लड़कियों को स्तब्ध अवस्था से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। मुझमें कौन सी नई क्षमताएं हैं? शी यू ने हैरानी से पूछा। आपके पास 3 नई क्षमताएं हैं जिन्हें पर्पल मिस्ट, माइंड करप्शन और ट्रू इल्यूजन कहा जाता है। वांग मिंग ने शी यू को सूचित किया। T3 फिजिक एक्सक्लूसिव एबिलिटीज। शी यू आश्चर्यचकित रह गई जब उसने वांग मिंग के शब्द सुने। वे क्या करते हैं? शी यून ने हकलाते हुए वांग मिंग से पूछा। पहले चलो आपकी पर्पल मिस्ट क्षमता के बारे में बात करते हैं। नहीं, बात करने के बजाय मुझे वास्तविक समय में आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के अंदर से एक बैंगनी धुंध रिस रही है, वांग मिंग ने निर्देश दिया। ओह ठीक है, शी यू ने वांग मिंग को बाध्य किया और उसने वही किया जो उसने कहा था, और कुछ देर बाद शी यू से बैंगनी रंग की धुंध फूट पड़ी। अच्छा, अब कल्पना कीजिए कि आप धुंध को एक बैंगनी तलवार में संघनित कर रहे हैं। वांग मिंग ने शी यू को निर्देश दिया जिसका उसने पालन किया। को पी अप डी अल्फा बैकक्वोट नो न्यू 1 बैकक्वोट से ओ। जल्द ही बैंगनी धुंध एक जगह पर संघनित होने लगी और एक बैंगनी तलवार का आकार ले लिया। उत्कृष्ट काम। जैसे जैसे आप धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे, जो बड़ी मात्रा में पर्पल धुंध का उत्पादन और नियंत्रण करने और सैकड़ों बनाने में सक्षम होंगे। यदि हजारों अलग अलग प्रकार के हथियार नहीं हैं और उन्हें अपने विरोधियों पर बरसाओ। वांग मिंग इस परिदृश्य की कल्पना करते ही उत्साहित हो गए। शी यू तब दंग रह गए जब उन्होंने अपनी सफलता के लिए वांग मिंग की वास्तविक खुशी देखी, जो पहले कभी किसी ने नहीं दिखाई थी। उनका शांत दिल शुरू हो गया फड़फड़ाना और बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। अब यदि आप उनमें सबसे गहरा डर पैदा करने के लिए माइंड करप्ट का उपयोग करते हैं, जो आपकी क्षमताओं में से एक है, तो आप उन्हें रोक सकते हैं और उन्हें तुरंत मारने के लिए घातक वार कर सकते हैं। वांग मिंग ने शी यू को सलाह दी, जबकि वह अपनी प्रगति के प्रति उसकी वास्तविक खुशी को देखकर बहुत मंत्रमुग्ध थी। शी यू ने वांग मिंग की ओर चलना शुरू कर दिया और उसे अपने नग्न शरीर के साथ कसकर गले लगा लिया। वांग मिंग उसके कोमल शरीर को महसूस करने से परेशान नहीं हो सका, क्योंकि वह तब बहुत चौंक गया जब उसने महसूस किया कि उसके कंधे गीले हो रहे हैं। पानी और शी यू के धीरे धीरे सिसकने की आवाजें। वांग मिंग ने कुछ जवाबों के लिए बाई लिंगशी की ओर देखा, लेकिन वह भी शी यू के व्यवहार से हैरान थी। वांग हूँ मिंग, बनाओ, मैं तुम्हारी औरत हूँ। मैं उस कमीने के पास वापस नहीं लौटना चाहती। चेन फैंग, मेरे माता पिता के मारे जाने के बाद किसी ने भी मेरे प्रति इस तरह की गर्मजोशी नहीं दिखाई, शी यी ने रोते हुए कहा, जिससे बाई लिंगशी और वांग मिंग दोनों स्तब्ध रह गए।
वांग मिंग ने लड़की को अपने आलिंगन में थपथपाया और उसे शांत करने की कोशिश की, और जब उसे पता चला कि उसके माता पिता की हत्या कर दी गई है तो उसके अंदर गुस्से का गुबार फूट रहा था। जब वो शांत हुई तो उसने वांग मिंग की ओर देखा, लाल सूजी हुई और नम आंखों के साथ। शी यू, मुझे तुम्हें अपनी महिला के रूप में लेने में कोई समस्या नहीं है, वांग मिंग ने कहा। सच में? लेकिन शियू ने बाई लिंगशी की ओर देखते हुए सोचा कि वो अस्वीकार कर देगी, जैसा कि वह जानती थी कि बाई लिंगशी उसकी पहली महिला थी। मुझे भी कोई समस्या नहीं है, वास्तव में मैं तुम्हारे जैसी बहन पाना पसंद करूंगी और हम दोनों बिस्तर में इस राक्षस को हराने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, बाई लिंगशी ने कहा। शीयू खुश हो गई और उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। अब मुझे पता है कि मेरे लिए आपसे इस बारे में पूछना सही नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके माता पिता के साथ क्या हुआ था? वांग मिंग ने अपने चेहरे पर गहरा भाव लाते हुए पूछा। दो महिलाएं घबराहट में अपनी लार निगल गईं। सबसे पहले मैं आपको अपने अतीत के बारे में बताऊं, शीयू ने अपनी उग्र भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए कहा और जारी रखा। मैं शी परिवार की युवा कुमारी थी और खेती के मामले में मेरे पिता परिवार के सबसे उत्कृष्ट सदस्य थे, प्रतिभा। इसलिए उनके निधन से पहले मेरे दादाजी द्वारा उन्हें शी परिवार के संरक्षक के रूप में चुना गया था। इससे परिवार के अन्य सदस्यों में गुस्सा और ईर्ष्या पैदा हुई और इसलिए उन्होंने चेन परिवार के साथ मिलकर, जो हमारा दुश्मन था, मेरे दोनों की हत्या करने की साजिश रची। माता पिता, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि जब उन्होंने मेरे माता पिता पर हमला किया तो मैं घर पर मौजूद नहीं था और बचने में कामयाब रहा। वांग मिंग ने जब देखा कि उसका शरीर कांप रहा था तो उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। जब उन्हें पता चला कि मैं बच गया हूं तो वे मुझे ठिकाने लगाने की योजना बना रहे थे, लेकिन दोनों परिवारों के बीच संबंध मजबूत बनाने के लिए बुजुर्गों ने मुझे चेन परिवार को बेचने का सुझाव दिया। फिर मेरी शादी चेन फैंग से कर दी गई, जो चेन परिवार का एक शाखा सदस्य था। मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं चेन परिवार और लाल फूल संप्रदाय के साथ संबंध के कारण मेरे पास ताकत नहीं थी। मैंने सुना है कि चेन परिवार का अगला कुलपति लाल फूल संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य था, शीयू ने अपने होंठ चबाते हुए कहा और उससे खून टपकने लगा। लाल होंठ वाले वांग मिंग ने उसे कसकर गले लगाया और उसे अपनी आंखों में देखने को कहा और गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय शीयू, क्या तुम चेन और शी परिवार को नष्ट करना चाहते हो? वांग मिंग ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन शू यू कुछ कहने ही वाला था कि बाई लिंगसी ने उसे टोक दिया। सिस्टर शीयू, यदि आप उन्हें खत्म करना चाहती हैं तो आपको बस ये कहना होगा, वह मजबूत है और भले ही वो इतना मजबूत नहीं है फिर भी वह भविष्य में आपकी इच्छा जरूर पूरी कर सकता है। आपको बस ये कहना है, बाई लिंगशी ने आग्रह किया। हाँ, लिंगसी सही कह रही है, अब से तुम मेरी औरत हो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए पूरे स्वर्ग के खिलाफ जाऊंगा, वांग मिंग ने इतने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया कि एक पल के लिए उसकी आंखें लाल हो गईं और अगले ही पल गायब हो गईं। मैं उन सभी को मारना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक दयनीय जीवन दिया और मेरे साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया। मैं चेन परिवार और शी परिवार के हर सदस्य को मारना चाहता हूँ। शीयू ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द ही उनके सिर जमीन पर लौटेंगे और उनकी जमीन लाल रंग में रंगी जाएगी, लेकिन उससे पहले आइए उन कीटों का स्वागत करें जो बाहर घूम रहे हैं। वांग मिंग ने गुप्त हत्या के इरादे से कहा, जिससे दोनों महिलाएं घबरा गईं। डर रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क डाकुओं का नरसंहार भाग 1। अरे, उन्हें बाहर आने में कितना समय लगेगा? अरे, अगर हम बहुत देर तक इंतजार करेंगे तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ जाएगी और उन्हें जीवित पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हम्फ, आपको लगता है कि वे हमें, जिनकी संख्या हजारों में है, हरा पाएंगे?
जबकि वे केवल 3 कृषक हैं, भले ही वे असामान्य रूप से मजबूत हैं। वे हम सभी को नहीं हरा सकते, उन्हें कम मत समझो। मुझे इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बुरा लग रहा है। जब वांग मिंग और उनकी महिलाएं गुफा के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे, तो डाकू बाहर डेरा डाले हुए थे। उनका धैर्य खत्म हो रहा था। कुछ गुफा के अंदर सीधे हमला करना चाहते थे, जबकि अन्य झिझक रहे थे। कदम कदम कदम। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, यह उन्हें पीछे हटने देने से कहीं बेहतर है। इससे पहले कि नेता अपनी बात पूरी कर पाता, उसने आवाजें सुनी। अंदर से पदचाप उनकी ओर आ रहे थे। हर कोई अपने आप को तैयार करे, वे बाहर आ रहे हैं। जब वे दिखाई देने लगे तो अपने सभी हमले शुरू करें। नेता ने अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाया, हे नेता, अगर हम अपने सभी हमले एक साथ शुरू करते हैं तो हम महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने सुना है कि वे शीर्ष पायदान की सुंदरियां हैं। हो सकता है कि बॉस के उनके साथ खेलने के बाद हम भाइयों को उनका स्वाद मिल जाए और उन्हें एक तरफ फेंक दें, जिसे वो अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाने के बाद उसने ऐसा किया। कृषकों में से एक ने अपने होंठ चाटते हुए कहा, नेता, आप बहुत चिंतित हैं। यदि हम संयोगवश उस लड़के को मार देंगे और बॉस की योजना को बर्बाद कर देंगे ताकि वो अपनी महिला को चोदते समय असहाय होकर देख सके, तो वो ऐसा करेगा। हमारे सिर जमीन पर लौट रहे हैं, डर से कांपते हुए एक किसान ने कहा। हाँ, हमें अपने सभी हमले एक साथ नहीं करने चाहिए। मैं अपनी नजरें टिकाए रखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई जब उसने एक तेज आवाज सुनी, जिसके साथ एक सुनहरी चाप उनकी ओर बह रही थी। स्वर्गीय तलवार कला, दूसरा रूप वर्ल्ड स्लाइसिंग स्ट्राइक। जब शब्द गिरे तो गुफा के अंदर से एक बड़ा सुनहरा चाप डाकुओं के समूह की ओर उड़ गया। वॉच आउट। नेता ने अपने अधीनस्थों को पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोएम, एक बड़ा विस्फोट पूरे जंगल में गूंज गया और आधे डाकू तुरंत अस्तित्व से गायब हो गए। जमीन और आसपास के पेड़ पूरी तरह से अस्तित्व से मिटा दिए गए। क्या हुआ? अभी अभी हुआ। ये सुनहरा प्रकाश चाप क्या था? यह एक तलवार तकनीक की तरह लग रहा था। बकवास। क्या आपने कभी ऐसी तकनीक देखी है जो हजारों किसानों को तुरंत नष्ट कर सकती है और आसपास के वातावरण को इतना नुकसान पहुंचा सकती है? मैंने ऐसी तकनीकें पहले भी देखी हैं। बहुत संभावना है कि यह एक अमर रैंक तकनीक या उससे भी ऊंची होगी। जब दूसरों ने उनमें से एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि यह एक अमर रैंक हो सकती है और इसके उच्चतर होने की संभावना है, तो उनके चेहरे घूम गए। पेपरवाइट सोच रहा था कि एक स्वर्गीय रैंक तकनीक का होना कितना दुर्लभ और महंगा था, और एक अमर रैंक तकनीक का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जिसे प्राप्त करना असंभव था। भले ही उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति खाली कर दी हो, बड़े संप्रदाय और परिवार इन तकनीकों को प्राप्त करने के लिए युद्ध में शामिल होंगे, और यदि बिना किसी शक्तिशाली खेती या पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के पास ऐसी तकनीक हो तो वो चॉपिंग बोर्ड पर मांस का एक टुकड़ा बन जाएगा। उनकी आंखें खून से लथपथ हो गईं और उनके डर और हताशा की जगह लालच ने ले ली। कदम 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 दर कदम, कदमों की आहट हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी, और 6 फीट 3 इंचेस की ऊंचाई वाला एक युवक, जिसकी शुद्ध गोरी त्वचा और तीखी जबड़े की रेखा ऐसी लग रही थी जैसे पुरुष सौंदर्य और छोटे रेशमी काले बालों का प्रतीक। उसका शरीर घनी मांसपेशियों से भरा हुआ था और उसके पेट की रूपरेखा गुफा से निकले उसके कपड़ों के ऊपर से देखी जा सकती थी। शरीर, साला, क्या सुंदर चोदू है। मैं उसे अभी और पीटना चाहता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि जिस महिला पर बॉस की नजर थी वो इस कमीने की बाहों में चली गई। अरे, इतनी जोर से मत बोलो भोसड़ी के, अगर उसने तुम्हारी बात सुनी तो वह तुम्हें मार सकता है। भाड़ में जाओ, हम पहले ही मर चुके हैं। क्या तुमने उसकी खेती के स्तर पर ध्यान नहीं दिया? जब एक व्यक्ति ने वांग मिंग की खेती का उल्लेख किया तो हर किसी की आंखें तश्तरी में बदल गईं जब उन्होंने देखा कि वह गोल्डन के छठे चरण में था। कोर क्षेत्र, धिक्कार है,
किस कमीने ने बताया कि वह कमजोर था? यहाँ तक कि शीर्ष संप्रदायों के प्रमुख शिष्य और बुजुर्ग या शक्तिशाली परिवारों के वंशज भी इतने मजबूत नहीं हैं। केवल संप्रदाय और परिवार के नेता ही उसकी तुलना कर सकते हैं। और उसकी शक्ल से पता चलता है, ऐसा लगता है कि वह केवल 18 साल का है। एक साधना राक्षस धिक्कार है जिसने भी उसकी खेती के बारे में रिपोर्ट की। उसने वास्तव में हमें हमारी प्रारंभिक कब्रों में भेज दिया। हर किसी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने देखा कि वांग मिंग भयानक खेती के स्तर को विकीर्ण कर रहा था। उसके बाद वांग मिंग बाई ने लिंगशी और शी यू भी गुफा से बाहर निकले और डाकू उनकी सुंदरता से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और उनके मुंह से लार टपकने लगी। कितनी सुंदर महिला है! कमीने निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली है। अगर मैं उनमें से किसी एक पर अपना हाथ रख सकता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भले ही मुझे मरना पड़े और अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़े। जब बाई लिंगसी और शी यू ने देखा कि वे उनकी ओर देख रहे थे तो उनकी भौहें तन गईं और उनके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। ओए! तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ देख रहे हो? क्या तुम मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे हो? वांग मिंग ने राक्षसी आवाज में कहा। उनमें सिहरन पैदा हो गई। दी अहंकारी व्यवहार मत करो। जब तुमने हमला किया था तो तुमने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया होगा। समूह के नेता ने हकलाते हुए कहा। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। हाँ, वो कमजोर हो गया होगा और इसीलिए उसने हमला करना बंद कर दिया, उनमें से एक व्यक्ति ने निष्कर्ष निकाला। डाकुओं में से एक ने कहा, अब उसके पास दूसरा हमला करने का कोई रास्ता नहीं है, यह उसे मार गिराने का सबसे अच्छा मौका है। नेता ने शी यू की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आप हमें अपनी तकनीक और अपने बगल की महिला, जिस पर बॉस की नज़र थी, दे दें, तो हम आपको आपकी दूसरी महिला के साथ बिना किसी नुकसान के जंगल छोड़ने देंगे। नेता ने शी यू की ओर इशारा करते हुए कहा, भाड़ में जाओ। वांग मिंग ने कहा। रूखे उत्तर ने नेता को गुस्से से कांपने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए मुझे दोष मत दो, तुम लोग हमला करते हो, नेता ने आदेश दिया, जबकि उनमें से कुछ ने वांग मिंग की ओर हमला किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने नेता को डर से कांप दिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। डाकुओं का नरसंहार भाग 2। वांग मिंग ने अपनी ओर बढ़ते कृषकों के समुद्र को उदासीनता से देखा। उनकी आंखें खून से लथपथ थीं और हत्या के इरादे को उजागर कर रही थीं। स्वर्गीय तलवार कला, पहला रूप, झिलमिलाहट हमला। वांग मिंग ने बहती हुई फूलों की तलवार की मूठ पकड़ ली और अपनी जगह से गायब हो गया। जैसे ही वांग मिंग गायब हो गया, उस पर हमला करने वाले किसान अचानक रुक गए जब उन्होंने अपने सामने नरसंहार होते देखा। कटे हुए सिर और अंग जमीन पर लौटने लगे थे और उनके साथियों की कटी हुई गर्दनों से फव्वारे की तरह खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खून की बारिश हो रही हो। उसके बाद घबराहट और दर्द की चीखें सुनाई दे रही हों। कोई राक्षस नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो। नहीं, क्या बात है, मुझे लगा कि उसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची है। भाग जाओ। उसे हराना असंभव है। जिस नेता ने उन्हें आरोप लगाने का आदेश दिया था, वह वहां हो रहे नरसंहार को देख रहा था, चौड़ी और बेजान आंखों के साथ उसके सामने। लड़ाई और चीख पुकार के कारण होने वाली तेज आवाजें तेजी से कमजोर होती गईं जब तक कि कोई नहीं बचा। चीखें गायब होने के बाद पूरा मैदान, जो हरियाली से भरा हुआ था, अब लाल रंग में रंगा हुआ था और अनगिनत कटे हुए सिरों से भरा हुआ था, जिनके चेहरे पर मरने से पहले डर के निशान थे और अंगों ने पूरी जमीन को बिखेर दिया था। वांग मिंग ने फिर बचे हुए डाकुओं को देखा। जो वांग मनिग के हमले से बच गया, जब उसकी नज़र जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी, जीवित बचे लोगों के समूह पर पड़ी तो उनका शरीर डर से कांपने लगा और उनकी पीठ ठंडे पसीने से लथपथ हो गई। जब वांग मिंग की नज़र नेता पर पड़ी तो उन्हें अपना खून महसूस हुआ। ठंड लग रही थी,
और ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर एक मूर्ति में बदल रहा हो। आर भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। जब नेता वाग मिंग से भागने लगा तो वो उन्मादी ढंग से चिल्लाया, जबकि अन्य लोगों ने एकजुट होकर नेता का पीछा किया। हम्फ, आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए जा सकते हैं क्योंकि वह चाहता था, वांग मिन ने खर्राटे लेते हुए ठंडी आवाज में कहा जब वह खेती करने वालों की भीड़ को देख रहा था जो उनके और उसके बीच की दूरी को बढ़ा रही थी। हेवनली स्वॉर्ड आर्ट दूसरा रूप वर्ल्ड स्लाइसिंग स्ट्राइक। उसकी तलवार से एक विशाल स्वर्ण चाप निकला जो किसानों की भावनाओं की ओर बढ़ा। बूम, एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ, जिसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद जीवित बचे लोगों की तीव्र चीखें सुनाई देने लगीं, जो भागने की कोशिश कर रहे थे। सुनहरा चाप तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसका संपर्क एक बड़ी पहाड़ी से नहीं हो गया। बूम, पहाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई और कुचले हुए पत्थर की थपकी पहाड़ी के करीब मौजूद विभिन्न राक्षसों पर बरसने लगी। हाफ हाफ एम मॉन्स्टर, एकमात्र व्यक्ति जो मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, वह समूह का नेता था। वह जोर से हौंफ रहा था और उसके चेहरे पर एक मृत भाव था जब उसने देखा कि उसके सभी अधीनस्थों को भस्म कर दिया गया था, प्रतिशोध दिखाने का कोई मौका दिए बिना। सुनहरा चाप और कैसे पहाड़ी जो सुनहरे चाप के संपर्क में आए, टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरी ओर शी यू और बाई लिंगशी उस समय स्तब्ध रह गए जब उन्होंने स्वर्गीय तलवार कला प्रथम की विनाशकारी शक्ति देखी। फॉर्म वर्ल्ड स्लाइसिंग स्ट्राइक, और कितनी आसानी से वांग मिंग ने हजारों डाकुओं को मार डाला, जैसा कि एक प्राचीन रंग तकनीक की उम्मीद थी। उन दोनों ने वांग मिंग को देखा जो नेता की ओर चल रहे थे और उनके दिल में आह भरी, लेकिन उनकी छाती उनके आदमी के रूप में गर्व से फूल गई। इतना शक्तिशाली था कि सबसे ज्यादा खुश शी यू थी जो देख सकती थी कि चेन परिवार और शी परिवार से उसका बदला जल्द ही पूरा होगा, जिसने उसके माता पिता को मारने की साजिश रची थी। कदम 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 वांग मिंग समूह के नेता की ओर चला गया जो लॉन्च करने के लिए आया था। उन पर हमला करते हुए वह नीचे झुक गया और सीधे उसकी आंखों में देखा। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है ताकि मैं तुम्हारे बॉस से मिल सकूं और उन्हें अंडरवर्ल्ड का टिकट दे सकूं। वांग मिंग ने अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई। यहाँ तक कि बाई लिंगसी और भी जब उन्होंने उसके चेहरे पर खून की लालसा झलकती हुई देखी तो शी यू घबरा गए। अगर मैं तुमसे कहूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? नेता की आवाज में आशा की झलक थी। आप क्या सोचते हैं? वांग मिंग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे कोई शैतान नेता को देखकर मुस्कुरा रहा हो। हा, जैसा कि मैंने सोचा था कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। नेता ने एक खोखली हंसी निकाली जिसमें किसी भी प्रकार की खुशी नहीं थी। तुम नरक में जा सकते हो कमीने। मैं तुम्हें हमारे ठिकाने के बारे में बताने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। अरे, मेरी इच्छा है कि मैं अपने पीछे खड़ी दो कुतियाओं के कपड़े फाड़ सकूं और उन्हें मेरी जांघों के नीचे कराहने पर मजबूर कर दो। हा। नेता ने शी यू और बाई लिंगशी को घूरते हुए अपने कूल्हों के साथ अश्लील हरकत करते हुए कहा, जिनके चेहरे पर उग्र भाव थे। मुझे लगता है कि आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना होगा। आप पर अत्यधिक पूछताछ के उपाय अपनाएं। वांग मिंग ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा, जबकि नेता भयभीत होकर पीला पड़ गया क्योंकि उसे एक अशुभ पूर्वाभास महसूस हुआ। आप क्या करने जा रहे हैं? नेता ने लार का एक कौर पीते हुए कहा, पहले मैं तुम्हें सुअर की तरह फांसी पर लटकाऊंगा और फिर धीरे धीरे अपनी तलवार से तुम्हारी खाल उतार दूंगा। फिर मैं तुम्हारी उंगलियां, हाथ और पैर काट दूंगा और उन पर नमक छिड़कूंगा।
और जब आप बमुश्किल जीवित होंगे तो मैं शी यू की सच्ची ब्रह्म क्षमता का उपयोग करूंगा और आपको सब कुछ प्रकट करने के लिए मजबूर करूंगा। यदि आपने मेरी महिलाओं के बारे में ये गंदे शब्द नहीं कहे होते तो आपके ठिकाने का पता बताने के बाद मैं आपको दर्द रहित मौत दे देता, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया। वांग मिंग ने अपनी उंगलियों से शी यू की ओर इशारा करते हुए समझाया। उस आदमी का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया क्योंकि उसके चेहरे से सारे रंग उड़ गए थे और उसे ऐसे राक्षस को भड़काने का पछतावा हुआ। यहाँ तक कि महिलाओं के चेहरे भी पीले हो गए जब उन्होंने वांग मिंग की आवाज सुनी, लेकिन बाद में सहमत हो गईं जब उन्हें वे शब्द याद आए जो उसने उनके बारे में कहे थे। नहीं, कृपया मुझे जल्दी से मार डालो, उस व्यक्ति ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। ओह ठीक है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी कीमत चुकानी होगी, वांग मिंग ने उस पर चाकू फेंकते हुए कहा जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था और असमंजस में वांग मिंग की ओर देखा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क।